हाय प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 के उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जाने दशमलव प्रसार होता क्या है, तब इस सवाल को हम लोग करेंगे। देखिए दशमलव प्रसार जो है, देखिए दशमलव प्रसार, तो सबसे पहले जो है दशमलव प्रसार है हम लोग करेंगे। दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत। यानी कि एगो क्या है, शांत बेटा है, एगो अशांत बेटा है। जो अशांत है वह बहुत क्या बोलते हैं कि मनमानी है, कोई बात को मानता ही नहीं है। और जो शांत है भाई, शांत से तो मालूम है कि वो एकदम शांत है। तो देखिए अब यह क्या है, दशमलव प्रसार के दो भाग है, यह पहला है और ये क्या है, दूसरा है। अब ये अशांत है तो भाई ये भी क्या किया है, इसके भी दो भाग हो गए। क्या कर दिया है, इसके भी दो भाग हो गए हैं। एक है आवर्ती, आवर्ती, और दूसरा क्या है, अनावर्ती। क्या है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अब आइए हम देखते हैं शांत। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटर, इसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। शांत को टर्मिनेटर बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। यानी कि शांत दशमलव प्रसार। देखिए शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसका शेषफल 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। जैसे हम ले लें कि 5 बटा, हम ले लेते हैं 10, 5 बटा क्या ले लेते हैं, 10। जब इसको हम लगाएंगे कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। हमें एक क्वेश्चन ही ले लें, पीछे दिया है कि हम क्या करें, 8 से भागा दे दें 7 में, यानी कि 7/8 को हम कर रहे हैं, जो पीछे सवाल में दिया है। जब इसको हम करेंगे तो आप देखिए करेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए क्या है आपका, जाएगा नहीं तो दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे, यह 70 हो गया। तो 8 हटाएं 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे 6 हो गया, 0 हो गया। 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, 0 हो गया, 40 हो गया। तो 8 पचे 40। तो यह देखिए 40 है ना, 40 यानी कि कट गया कि नहीं कट गया, एकदम कट गया। जब यह कट गया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया है, 0.875, यानी कि पूरी तरह से शेषफल 0 आ गया। तो यह शांत है। क्या है, शांत है। और अशांत क्या है, कभी इसका शेषफल 0 आता ही नहीं है, यही बढ़ता जाता है, कभी इसका शेषफल 0 आता ही नहीं है। जैसे हम ले लें 3.333, यानी कि 0 पॉइंट, हम क्या ले लें, 0.3 पे बार ले लें, या सपोज दैट मान के चलिए 1 दशमलव कुछ भी ले लें, यह कभी समाप्त नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह क्या है, ये भी अशांत है। अब देखिए अशांत तो मालूम चल गया कि यह कभी समाप्त नहीं होता। अशांत की यही पहचान है कि इस तरह आगे डैश डैश रहेगा, ही बढ़ता जाएगा। क्या है, अभी इसके आगे हम इस तरह कर दें तो ये अशांत में आ जाएगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आगे और भी अंक है, आगे और भी अंक है, इसलिए यह क्या है,
अशांत हो गया जब ऐसे डैश डैश बना दिए तो। और यही हम मिटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको मिटा देंगे तो यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब शांत हो गया। लेकिन इस तरह हो गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए आवर्ती और अनावर्ती इन दोनों में, अब देखिए देखिए थोड़ा सा ये आवर्ती और अनावर्ती में देखिए चलिए कलम बदल के देखते हैं क्या दिक्कत आ गया भाई। देखिए आवर्ती और अनावर्ती में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको थोड़ा से समय दीजिए, अभी हम इसको सही कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ है ये प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब देखिए आवर्ती 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 किसे कहते हैं, देखिए जो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है एक ही चीज बार बार आए। जैसे 1/3 कर दें तो इसका क्या हो गया 0.33333 चला जाएगा, यानी 0.3 पे पार हो गया। इसके बाद मान के चलिए हम 0.212121 ऐसे चलता चला जाए तो देखिए 2 1 1 क्या है, एक समझिए कि यह एक सीरीज है, 2 1 का 2 1 का 2 1 का, तो 0.21 पे बार लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि यह एक सीरीज में चलेगा आवर्ती में। लेकिन अनावर्ती क्या है, 0.725432 इस तरह कोई मालूम ही ना चले कि क्या क्या आ रहा है। देखिए कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि जब कोई एक ही अंक या मतलब एक सीरीज से रिपीट हो तो आवर्ती हो गया, रिपीट ना हो तो अनावर्ती हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवर्ती किसे कहते हैं और अनावर्ती किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, सवाल लगाएंगे ये आपका क्या है 10/3 है। अब बताना है कि यह दशमलव कैसा है, शांत है या अशांत है। एक चीज और पहचानने के लिए देखिए, यदि शांत होगा तो तो उसका हर जो है 2 पे n गुणे 5 पे n के रूप में होगा, और उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, हर और अंश में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और यह 2 पे n गुणे 5 पे n के रूप में बनाएंगे, देखेंगे कि यह कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर जो इसके रूप में है हर तब शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो ये बताइए इसके रूप में है नहीं है, ये अशांत है। लेकिन अशांत में कैसा है, आइए देखते हैं। मान के चलिए आपका 10 हो गया और इसको हम क्या करें 3 से भाग दे दें। क्या करेंगे 3 से हम इसको क्या करें भाग दे दें। जब हम 3 से इसको भाग देंगे, देखिए 3 से क्या करें भाग दे दें, यह 3 हो गया।
यह 3 तिरिकी 9 हो गया, 3 तिरिकी क्या हो गया 9 हो गया। तीन तिरिकी 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, फिर 3 तिरिकी क्या हो गया 9 हो गया, एक बचा, फिर ऐसे 3 3 ऐसे कभी कटबे नहीं करेगा, ये कभी कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3.3 पे पार। यह क्या है अशांत अनावर्ती है, नहीं सॉरी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्या है अशांत आवर्ती है। यह पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान है यह, उस तरह क्या लग रहा था कितना भारी होगा, लेकिन ऐसा यह नहीं है, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यह भारी और कहीं कुछ नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा दिया है 7/8, 7/8 देखिए किसके रूप में है, ये 8, 8 देखिए यहाँ पे किनारे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पे 3 गुणे 5 पे 0, यह यानी कि इतना के रूप में है। क्यों इतना के रूप में, ये बताइए 5 पे 0 है तो इसका मान 1 है, तो 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं। यदि ओनली 5 रहेगा तभी भी शांत होगा और सिर्फ 2 रहेगा तभी भी शांत होगा, तो सिर्फ 2 है तो यह शांत है, ठीक है ना। अब देखिए इसको लगा करके देखते हैं, जब इसको हम लगाएंगे यह 7 हो गया और आपका यह क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। इससे पहले हम इसको सवाल को लगाए हैं, जब 8 होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 ही, 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 0 बढ़ा देंगे, फिर से क्या करेंगे 8 7 56 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, 0 हो गए, 8 5 40 हो गया, यानी कि 0.875, यह क्या है शांत है। क्या है शांत है। अब देखिए 1/7, अब क्या देखेंगे 1/7 को 1 भागा हम क्या कर दिए 7 कर दिए, 1/7, तो 0 लगा करके पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 7 1 कम 7, बचा कितना 3 बचा, 0 बढ़ा दिए, 7 तिरिकी 21, 7 चौको 28, यहाँ पे 28 हो गया, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 14 हो गया, क्या हो गया 14 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6 बचा, इसके बाद 0 हो गया, 7 8 है 56, कितना हो गया 56, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 5 35, 5 हो गया, यहाँ पे मतलब 35 हो गया, 5 हो गया, फिर 0, फिर 7 7 49, 7 7 कितना होगा 49, और फिर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया, तो यही संख्या बार बार अब रिपीट होगा, 1 7 2 8 5 7 अब बार बार रिपीट होगा, यह इतना के क्या हो गया बार हो गया, ये भी क्या है अशांत आवर्ती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि इतना एक परिमेय संख्या है। अब दिखाना है, ये बताइए 3.1 4 2 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ये बताइए हम ऐसे कर दें बटा 6 गो है तो 1 के लिए 6 गो 0 बढ़ा दें, 1 2 3 4
5 6। क्या बताइए P बटा Q के रूप में है कि नहीं? P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? तो यह सिद्ध हो गया, दिखा दिए। यह क्या है? परिमेय संख्या है। बस इतना ही था, हमने क्या कर दिया? दिखा दिया ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल क्या है? दिखाइए कि 0.3 0.333 यानी कि 0.3 पे बार को हम P बटा Q पे लिख सकते हैं। तो देखिए इतना दिया है ना, हम लिखेंगे माना x बराबर 0.333 ऐसे समझिए x पे बार हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें। जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा, तो 3.333 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 10x हो गया। अब बताइए 10x बराबर 3 प्लस 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब ये बताइए यहाँ पे 10x है, यहाँ पे क्या है? 10x है, 3 है प्लस इतना ऊपर देखिए, इतना बराबर हमने x माना है। क्या माना है? क्या है? इतना बराबर x माना है, तो प्लस x हो गया। अब x वाला इधर कर दें तो 10x माइनस x बराबर 3 हो गया, तो 9x बराबर 3 हो गया। अब इधर गुणा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3/9 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया? 1/3 हो गया। यही मेरा क्या है? आंसर है। इतना के P बटा Q में लिखेंगे तो 1/3 हम इसको लिख देंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लेगा और उसको पूरा सॉल्व बताया जाएगा।